हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे हिस्से की घोषणाएं की और इस दूसरे हिस्से की घोषणाओं में इस तरीके से उन्होंने घोषणा की कि ये जनता आम जनता के लिए है, आम जनता के लिए घोषणाएं, आम जनता को सीधा फायदा कराने वाली घोषणाएं, जिसमें 9 घोषणाएं की गई प्रमुख तरीके से। और इसमें कहा गया 67 करोड़ गरीब को फायदा होगा, पहला ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि 8 करोड़ प्रवासी जो मजदूर हैं उनको फायदा होगा। इसके बाद ये कहा गया कि 5.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा होगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर मतलब जो दुकानें लगाते हैं, रेड़ी पटरी लगाने वाले। 37 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा होगा और 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा। ये सुनने से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जनता का पैकेज, सीधा सीधा फायदा होने वाला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब साथियों हम इस पैकेज को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 8 करोड़ प्रवासी हैं उनको अगले 2 महीने तक राशन देंगे। ये केवल 2 महीने की स्कीम है। अगले 2 महीने तक राशन देंगे, जिसमें 5 किलो एक व्यक्ति को 1 महीने का 5 किलो और 1 किलो चना, बस ये 2 चीजें लिखी हुई हैं। और जिनके पास राशन कार्ड है वो भी ले सकते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी ले सकते हैं। तो ये 8 करोड़ प्रवासी जो मजदूर हैं उनको 2 महीने के लिए राशन का व्यवस्था है, जिसको 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये घोषणा किया गया। ये आपको याद रखना है कि राशन की घोषणा पहले भी की गई है प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत। दूसरा साथियों कहा कि अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड, मतलब इसमें कहा गया उन्होंने कि ऐसा राशन कार्ड हम जनरेट करेंगे कि जो प्रवासी मजदूर है वो किसी दूसरे स्टेट में भी अपने दूसरे स्टेट के राशन कार्ड से अपना सामान ले सकता है, राशन की दुकान से। ये व्यवस्था लेके आएंगे, अगले 3 महीने में इसको बनाएंगे और मार्च 2021 से ये लागू होगी। तीसरा कहा गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कम किराए से मकान दिए जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो हाउसिंग बोर्ड की जो व्यवस्था है सरकार की, इस हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था को पीपीए मोड पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट, इसमें निजी जो बिल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके, और ये हाउसिंग बोर्ड की जो मकान बनाए जाएंगे उस मकानों को फिर किराए से दिया जाएगा। ये मकान मालिक इसका कौन होगा, अब ये सब कोई विस्तृत इसकी जानकारी आई नहीं है। ये कहा गया है कि हम पीपीपी मूड पर इसको बनाएंगे, सस्ते दामों से किराए से प्रवासी मजदूरों को मकान मिल सके। तो ये घोषणा है ये। उसके साथ में कहा गया है कि हम कारखानों में, फैक्ट्रियों के अंदर जो पूंजीपति हैं उनसे कहेंगे कि अपनी फैक्ट्री के अंदर आप घर बनाओ, कॉलोनी बनाओ, तो और वहीं मजदूरों को रहने की व्यवस्था करो। ये जो बात कही गई है, ये बात का ट्रेड यूनियंस पहले से विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही, ये एक गुलामी की तरीके से मजदूरों को रखने का एक तंत्र है। जब भी जिस कारखाने में अभी मजदूर हैं, खासतौर से स्पिनिंग सेक्टरों में हैं, तो वो मजदूर गुलाम हैं। उस कॉलोनी के अंदर घुस जाएंगे तो कोई मिल नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, वो किसी से मिल नहीं सकते, वो कभी निकल नहीं सकते हैं कॉलोनी से बाहर। बंधुआ मजदूर हैं, वो बंधुआ गुलाम हैं। रात को जितने बजे ज़रूरत पड़ेगी उसको पकड़ ले जाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, जब आपको जाना होगा तो जाके सो जाओ। वो उनके बंधुआ में गुलाम है। तो सरकार की जो एक योजना है, ये योजना गलत है और ये योजना उस तरह बढ़ता हुआ कदम है जिससे मजदूरों को गुलामी में धकेला जा सके। हमें कहते हैं कि जो कर्मचारी है उसको लोन दो ना, आप वो अपना कॉलोनी में, बस्ती में मकान ले, उसको स्थायी करो। मजदूर को, जो प्रवासी मजदूर काम कर रहा है उसको कारखाने में स्थायी की नौकरी करवाओ उसकी, और वो फिर बैंक से लोन ले, सरकार उसको सहयोग करे। तो लोन लेकर के किसी कॉलोनी में मकान खरीदे, प्लाट खरीदे, मकान बनाए, इंडिपेंडेंट तरीके से रहे। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? तो हमेशा ट्रेड यूनियंस की मांग रही है कि इस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। ये जो सरकार ने घोषणा की है कारखाना के अंदर रखे उनको आप वहीं रखाओ, वहीं घर बनाओ, ये गलत योजना है। इसका विरोध करना चाहिए। ये तरीके से गुलामी में रखने का, गुलामों को पालने का, दासों की तरह से जो व्यवस्था थी
उसका एक रूप है जो ये बीजेपी दोबारा लाना चाहती है उसमें। तो इसकी ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, ये योजना गलत है। इसी घोषणा में 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा घोषणा कर दी। मतलब घोषणा तो ऐसे करते कि आदमी सुन के पगला जाए। अभी घोषणा है, इसको किसी को कुछ मिलना जुलना नहीं है, अभी कोई योजना ही नहीं है, योजना बनी ही नहीं है और 67 करोड़ को फायदा हो गया। तो ऐसी घोषणा है ये मोदी जी की, बीजेपी की। ऐसी घोषणा करते कि आदमी जो है लट्टू हो जाता, तुरंत समझ में उसको कुछ नहीं आता, लट्टू हो जाता। जैसे अभी 20 लाख करोड़ दे दिए, 20 लाख करोड़ दे दिए, इतने सारे अंधभक्त, 20 लाख करोड़ दिया मोदी यार, 20 लाख करोड़। अब का चाहते हो उससे? मिला जुला कुछ नहीं है, ऐड हो रहा बस। तो इसी तरीके से ये योजना है कि 67 करोड़ लोगों को मिलेगी, पूरे देश की 67 करोड़ आबादी को, मेहनत कसरत गरीबों को दिलवा दिया इन्होंने, मिला कुछ नहीं है, घोषणा कर दी। तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर, छोटे कारोबारी, इनको जो कहा गया कि इनको बहुत फायदा दिया, इनको क्या फायदा दिया? जिन्होंने मुद्रा योजना में लोन लिया है। पहले तो मुद्रा योजना में लोन कितने लोगों ने किया ये आज तक पता नहीं चला। मैंने खुद ने बहुत बार तलाशा कि मुद्रा योजना से कोई दुकान चल रही हो, कोई उद्योग चल रहा हो, मुझे तो मिला नहीं आज तक। मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है और उस लोन का पैसा बराबर भर रहे हैं वापस, उनको उसका जो ब्याज है, ब्याज में 2% छूट मिलेगी 1 साल के लिए। और शुरुआत में 50,000 तक का कर्ज लिया है, 50,000 का कर्ज, और सही तरीके से लोन भर रहे हैं, तो उनको 1 साल के ब्याज में 2% जो उसका ब्याज है उसमें छूट मिलेगी। ये है इस योजना में। अब इससे कौन सा परिवर्तन हो जाएगा भाई? इससे कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? अब इसमें जो कहा गया कि 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा, इसमें क्या घोषणा हो गई नई? इसमें कोई नई घोषणा नहीं है। 2017 में एक हाउसिंग का जो ब्याज है उसमें सब्सिडी का योजना सरकार ने बनाया था, जिसमें ये 6 लाख से 12 लाख जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो लोन लेते हैं, उसमें कुछ ब्याज में सब्सिडी मिलती है। तो ये ब्याज की सब्सिडी जो मिल रही थी उस योजना में, उस योजना को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है। अब ये 1 साल एक्सटेंड कर दिया, इसके कहते ही इतने लाख परिवारों को हमने बहुत सारा फायदा दे दिया। अब इससे वो क्या कह रहे हैं कि इससे जो है बहुत सारे लोग मकान बनाएंगे तो बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। ये जो 2017 की जो आपकी स्कीम है, ये स्कीम से निरंतर चल रही है, इस स्कीम से लोग पैसा ले रहे हैं, उससे कोई ऐसा इकोनॉमी में एकदम बूम नहीं आया जो अभी आ जाएगा। अभी तो और लोगों के पास पैसे नहीं है, खुद को भी तो पैसे चाहिए। और लोन ये किसको मिलेगा? 6 से 18 लाख आमदनी बताई आपने, 6 से 18 लाख जो लोग वाले हैं वो आप उनकी नौकरी खत्म कर दी आपने। आप उनको ठेकेदारी में, फिक्स्ड में उनकी नौकरी होने वाली, तो इनको पैसे कौन देगा लोन? बैंक भी लोन नहीं देंगे उनको। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ये घोषणा कर दी है, इसको फायदा मिल जाएगा, बस यही है इसमें। और इसमें सरकार ने कहा कि 70,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है, इस पर सरकार खर्च करेगी। तो पुरानी स्कीम है ये, जिसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। अब आगे कहा गया कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा होगा। स्ट्रीट वेंडर मतलब ये छोटी छोटी दुकान लगाने वाले, और ऐसे घोषणा करी कि उनको फायदा मिल ही गया। मतलब ये जो दुकान वाले, ठेले लगाने वाले ऐसे प्रसन्न हो रहे कि ये तो हमें मिल ही गया, मोदी ने दे दिया। तबकि अभी इसकी कोई योजना ही नहीं बनी। ये घोषणा हुई है, इसकी कोई योजना नहीं बनी। इसकी योजना बनाएगी, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। और इसमें ये कहा गया है कि इनकी जो लोन है, लोन के ऊपर 10,000 की लिमिट बढ़ाएंगे। 10,000 की लिमिट, वही 10,000 की लिमिट उनकी बढ़ेगी जो सही तरीके से लोन चुका रहे हैं। 10,000 की लिमिट बढ़ेगी, और अगर वापस रिकवरी सही साट उसने की तो इस लोन को 10 की जगह और बाद में विचार किया जा सकता है कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और उसने प्रॉपर तरीके से उसकी रिकवरी नहीं की तो ये लिमिट खत्म हो जाएगी। तो ये बैंक लिमिट है, बैंक लिमिट बढ़ाएगी। ये है ये स्कीम, और स्कीम अभी लॉन्च नहीं हुई। आजकल बहुत सारी स्कीमों में तो बैंक खुद जो है ये आपके अकाउंट पे लिमिट देते हैं, दुकानदारों को लिमिट देते हैं।
बैंक खुद ही ऑफर करते हैं कि आपका 10,000 का लिमिट है, आपका 20,000 का लिमिट है, आपको 50,000 का लिमिट देते हैं। क्रेडिट कार्ड में जो क्या है लिमिट है ना, 1 महीने के लिए पैसा देते हैं आपको, इतना पैसे ले लो, आप 1 महीने में वापस कर दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये लिमिट है, इसी लिमिट से उनको इस तरीके से ऐड कर दिया कि हमने सारा कुछ कर दिया और स्कीम अभी बनी नहीं, वो लॉन्च हुई नहीं। तो ये साथियों ये वाली घोषणा है जिसको साथी हमको ध्यान रखना, ये सारी घोषणाओं में तुरंत कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल हर घोषणा के अंदर है। 2.5 करोड़ किसानों के लिए योजना लॉन्च की गई, 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया और ये कहा गया कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हम इस लिमिट को देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की क्रेडिट कार्ड की योजना पहले से है। आप अगर इस योजना को समझोगे तो ये मान के चलो कि वो इस योजना को एक्सटेंड किया है इन्होंने, किसानों के क्रेडिट कार्ड पे कम ब्याज पे पहले से ही पैसा मिल रहा है। अब ये कोई अलग से नहीं है कि इतना पैसा अलग से देंगे किसानों को, तो ये लिमिट के लिए बजट का प्रावधान किया है अगले 1 साल के लिए 2 लाख करोड़ का, जिससे किसानों को कर्जा दिया जाएगा उनको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और ये योजना कब से लागू होगी, कब मिलेगी, इसकी अभी कोई विस्तृत योजना सरकार ने घोषणा नहीं की है, ये हमको ध्यान रखना है। एक योजना और छोटी और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए 30,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें कहा गया कि उनको सहयोग करेंगे जिनकी 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ये कृषि ऋण है, कृषि ऋण मतलब जो फसल बोने का जो ऋण है वो है, ये भी बैंकों के माध्यम से मिलेगा। जैसे जो सरकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उनके हिसाब से किसानों को ऋण मिलेगा, ये ऋण है। और इसकी अभी इसका भी पूरा विस्तृत योजना सरकार ने पेश नहीं किया कि किस तरीके से पूरी योजना बनेगी, किस तरीके से लागू होगी, ये घोषणा कर दी है इस तरीके से हम देंगे, इसकी विस्तृत योजना भी सरकार ने घोषणा नहीं की है। मगर ये भी एक तरीके का ऋण है जो सोसाइटियों के माध्यम से मिलेगा। नवा साथी और अंतिम है आदिवासियों के लिए कहा गया 6,000 करोड़ का बजट इसमें लगाया गया और ये कहा गया कि हम इसमें सारी चीज, आदिवासी अकेले नहीं है, जिसमें वन को संरक्षण करना, वन जीवों का हिफाजत करना, पौधे लगवाना, मिट्टी को सहेजना, ये सारी योजना पहले से है, ये भी नई योजना नहीं है, ये पहले से योजना है इस तरीके की। उसमें 6,000 करोड़ का बजट दिया और इस तरीके से करके हम जो है आदिवासियों को इनको सहयोग करेंगे। कुछ घोषणाएं करी सरकार ने, अभी घोषणाओं में कैसे है समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसान इस समय कर्ज लेता नहीं है, फसल आ रही है, अभी किसान कर्ज लेता नहीं है। सरकार ये कह रही है कि पिछले 2 महीने में 63 लाख किसानों ने कर्जा लिया है। अब पिछले 2 महीने में लॉकडाउन था, किसानी का काम चला, मगर किसान इस समय कर्ज लेता नहीं है। किसान अगली फसल के लिए कर्ज लेगा, रबी फसल के लिए कर्ज लेगा, ये कर्ज किस रूप में किसान ने ले लिया ये समझ में नहीं आ रहा। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में 8,600 करोड़ के कर्ज दिए गए, ये सरकार बता रही है। 28 मार्च से शहरी इलाकों में 3 वक्त का खाना सरकार उपलब्ध करा रही है। आप देख सकते हैं कि सरकारी शहरों में जो बेचारे जनसंगठन हैं वो कैसे भी करके लोगों को खाना खिलाए, पूरे लॉकडाउन के दौरान चंदा करके, कलेक्शन करके, आम सहयोग मांग के लोगों से। अब ये सरकार कह रही कि उन्होंने 28 मार्च से पूरे देश के अंदर जो है 3 वक्त का भोजन कराया शहरी इलाकों में जिनके पास भोजन नहीं था। तो अब आप समझ सकते हैं कि घोषणा सही है या गलत है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। आगे सरकार ये कह रही इसी टाइम में 12,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्होंने जो है 3 करोड़ मास्क बनाए और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया। अब ये सरकार की घोषणा है, लोगों की जो 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 संस्थाएं हैं, लोगों ने मुफ्त में अपने घर से बना के मास्क को बेचा। और विडंबना यह है कि दुकानों पर बहुत समय तक जो 5 रुपए का मास्क है वो 25 रुपए में मिला। अब ये सब चीज़ें सामने हुई हैं, इसका ये सही है गलत है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और ये कहा गया कि मनरेगा की जो गांव की जो मजदूरी है वो 182 से बढ़ा के 202 कर दी गई। ये तो पहले किया था, इसके पहले घोषणा किया था। और 202 में क्या होता भाई, सरकार से न्यूनतम वेतन जो सरकार का है, कारखानों का है, उसको करने की बात कर रहे हैं। ये 202 तो बहुत पहले इसका विरोध भी लोग कर चुके हैं, तो ये दोबारा उन्होंने बोल दिया हमने ये भी कर दिया। तो साथियों ये दूसरे पैकेज की घोषणाएं हैं जो सीतारमण जी ने की।
और आप ये देखेंगे जितने भी योजना हैं, इन योजनाओं से डायरेक्ट गरीब को, आम जनता को स्थायी तरीके से कोई राहत मिले, उसका कोई बात नहीं है। राशन खाली 2 महीने देना है, उसके आगे क्या होगा। बाकी जो योजना है मैंने आपको बता चुका हूं, किसी योजनाओं में तुरंत कोई राहत नहीं मिलना है किसी को। सब योजनाओं की घोषणा हो गई है, अब योजना कब बनेगी, कब लागू होगी, कैसे बजट होगा, कैसे क्या होगा, किसको मिलेगा, कैसे छटाई होगी, ये सब ये घोषणाएं हैं, जिसको साथी हमको ध्यान रखना है। तो आज के समय में ऐसी योजनाओं से, ऐसी घोषणाओं से देश के गरीब का, आम जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। इन योजनाओं से जिनके बारे में बोला गया उनको कोई रिलीफ नहीं होने वाला। इसे मूर्ख बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का इस तरीके से घोषणा है जो मोदी जी पहले करते रहे। उनने पिछले चुनाव में करे, झूठी घोषणा करके चुनाव जीत गए। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार पिछले वाले चुनाव के उनके वादे आप याद कर लीजिए। इसलिए जितने भी इस टाइप की घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं के अंदर कोई दम नहीं है। ये वैसे ही घोषणाएं हैं जैसे पहले मोदी सरकार ने की थी। तो साथियों, अब इसको हम बात को यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो आपको मैंने दे दी है। इस बात को ध्यान रखना है कि सरकार की जो घोषणा है उनका क्या अर्थ है, हमको किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मीडिया मैनेज होकर के किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से अंधभक्त जो है 20 लाख की माला भज रहे हैं, उसके अंदर आम जनता को क्या मिलने वाला है, आप इस पूरी चर्चा सुन के आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो नेक्स्ट वाला घोषणा है उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक यू।